वेलकम बैक। सबसे पहले रुख करते हैं पंजाब का। फैसलाबाद में पसंद की शादी करने वाली स्कूल टीचर को कत्ल की धमकियां देने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक थाना खाने के इलाके के रिहायशी 24 साल स्कूल टीचर ने पसंद की शादी कर ली। खातून के वाले शहजाद चचा शहबाज और दो भाइयों फजल अब्बास जफर अब्बास ने उससे कत्ल की धमकियां दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस जराये के मुताबिक मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। शेखोपुरा में खवातीन साजा से नाजेबा हरकत का इल्जाम स्कूल के प्रिंसिपल को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक प्रिंसिपल खवातीन टीचर से नाजेबा हरकत करता और फिर उनकी वीडियोस बनाता था। मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम खवातीन टीचर्स को ब्लैकमेल भी करता था, जिससे टीचर्स इंतहाई परेशान थीं। खवातीन टीचर्स को वीडियो वायरल होने पर कार्रवाई की गई और मुलजिम को गिरफ्तार करके तफ्तीश शुरू कर दी गई है। गुजरांवाला में एफआईए की कार्रवाई। गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज में मुलविस नेटवर्क गिरफ्तार कर लिया गया। हवाला हुंडी और गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज में मुलविस दो मुलजमान को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार मुलजमान की शिनाख्त इमरान हबीब और मोहम्मद अब्बास के नाम से हुई। गिरफ्तार मुलजमान हवाला हुंडी और गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज में मुलविस हैं। मुलजमान को गैर कानूनी करेंसी की मुंतकली करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। मुलजमान की गाड़ी से 1,10,000 यूरो बरामद, मालियत 3 करोड़ 20 लाख रुपए से जायद है। मुलजमान गैर मुल्की करेंसी को शेखपुरा, लाहौर और दीगर इलाकों में मुंतकिल करते थे। जेलुम के नवाही इलाका खुर्द में पसंद की शादी से मना करने पर भाई ने फायरिंग करके बहन को कत्ल कर डाला। पुलिस के मुताबिक मुलजिम पसंद की शादी करना चाहता था। मकतूला बहन और अहले खाना रिश्तेदार से करने से इंकारी थे। लाश को पोस्टमार्टम के बाद वर्सा के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने कार्रवाई का आगाज कर दिया है। कानपुर थाना सदर की हदूद में चोरी और डकैती की वारदातों का सिलसिला जारी। टेलर की दुकान से चोर सिलाई मशीनें और कपड़े ले उड़ा। फैजाबाद थाना सदर की हदूद में टेलर की दुकान से चोर कीमती सामान 3 अदद सिलाई मशीन, 3 अदद इस्त्री और 35 अदद सिले हुए सूट चोरी करके ले उड़ा। मुतासरा शहरी का कहना है कि मेरा बच्चों के लिए वाहिद रोजी का जरिया था। अब मेरे पास कोई वसाइल नहीं है कि मैं दोबारा कारोबार शुरू कर सकूं। इस मौके पर इलाका मकीनों का कहना था कि थाना सदर की हदूद में चोरियों की वारदातों का सिलसिला पुलिस के लिए सवालिया निशान है। गरीब दिन भर की मजदूरी के बाद रात सुकून से सो भी नहीं सकता है। खानेवाल में चोरी और डकैती की 10 वारदातें सामने आई हैं, जिसमें नामालूम चोर और मुसल्लह अफराद लाखों रुपए मालियत के 15 मवेशी, 3 मोटरसाइकिलें, हजारों रुपए नकदी और मोबाइल फोन्स ले उड़े हैं। रात के वक्त चोर भानों से मवेशी चुरा कर फरार हुए, जबकि एक शहरी से मुसल्लह अफराद ने गन पॉइंट पर रिक्शा और नकदी लूट ली। एक चाय फरोश से 20,000 रुपये और मोबाइल फोन छीने गए। थाना सिटी के इलाके से 2 मुसल्लह अफराद ने मोबाइल फोन और नकदी लूटी, जबकि रिमानी कॉलोनी से एक मोटरसाइकिल चोरी हो गई। पुलिस ने मुकदमात तो दर्ज किए, मगर मुलजमान को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। मुतासरा शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब और DPO खानवाल से मुलजमान की गिरफ्तारी और माल मसरूका की बरामदगी का मुतालबा किया है। भक्कर में SHO थाना चांदनी चौक पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। SHO थाना चांदनी चौक का लाहौर के शहरी पर तशद्दुद, झूठा मुकदमा और धमकियां देने का केस। शहरी की दरख्वास्त पर DPO भक्कर ने नोटिस ले लिया। DPO ने एहसानुल्लाह को SHO के ओहदे से हटा दिया। SHO समेत 2 साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया। मुतासरा शहरी के मुताबिक SHO ने बड़ा जुल्म किया। इंसाफ मिलने पर खुश हूँ। DPO का कहना था कि कानून से कोई बालातर नहीं, महकमाना डिसिप्लिन पर पाबंदी जरूरी है। गुजरात नेशनल अस्पताल मुल्तान के प्रोफेसर HOD, सीनियर रजिस्ट्रार, डॉक्टर्स और हेड नर्स की बिलाजवाज और हतमी इंक्वायरी की मअतली काबिल मज़म्मत है। इंतजामी मामलात पर मामूर ब्यूरोक्रेट की जगह डॉक्टर्स को निशाना बनाना डॉक्टर कम्युनिटी के साथ ज्यादती है। सदर PMA पंजाब कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर मोहम्मद मकसूद जाहिद, साबिक सदर YDA डॉक्टर सऊद अफजल और दीगर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुश्तरका तौर पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि नेशनल अस्पताल में रोजाना सैकड़ों मरीजों का इलाज किया जाता है। दौरान डायलिसिस अगर किसी मरीज का HIV पॉजिटिव हुआ है तो उसका जिम्मेदार हरगिज कोई डॉक्टर नहीं है। बेकसूर डॉक्टर्स के साथ होने वाली नाइंसाफी पर मुल्तान समेत पंजाब भर की डॉक्टर कम्युनिटी अज़तराब में मुब्तला है और कमेटी में शदीद गम और गुस्सा मौजूद है, जिसका हल मुतासरा डॉक्टर्स की फिलफौर बहाली में है। हम वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ से मुतालबा करते हैं कि वो अपनी निगरानी में आला सतह की इंक्वायरी करवाएं और जिम्मेदार अफराद के खिलाफ बेशक बिला तफरीक महकमाना कार्रवाई करवाएं। उकाड़ा शहर में कूड़ा करकट को आग लगाने का सिलसिला जारी। फैसलाबाद रोड और डिस्ट्रिक्ट कम्प्लेक्स में कूड़ा करकट को आग लगाई गई है। उकाड़ा रोजाना की बुनियाद पर कूड़ा करकट और मुख्तलिफ मकामात पर आग लगाई जा रही है। धुआं हुकूमती अहकामात और माहौलियात के असूलों के खिलाफ वर्जी जारी है। कूड़ा करकट को आग लगाना जुर्म, लेकिन म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का अमला खुद मुलविस। सफाई के बाद कूड़ा ठिकाने
लगाने के बजाय आग लगाई जा रही है। अहले इलाका के मुताबिक धुआं फिजा में बुलंद, सांस लेना दुश्वार। इलाका मकीन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कूड़ा उठाने के बजाय आग लगाने में मसरूफ हैं। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की गफलत से शहर में माहौलियाती मसाइल में इजाफा, स्मोग में इजाफा हो रहा है। कसूर में बुनियादी सहूलियात का फुकदान है। शहर से दर्जनों देहातों से मिलाने वाला मेन सहारी रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। रोड इलाका मकीनों के लिए वबाल जान बन गया। देखते हैं कसूर से मियां काशिफ की ये रिपोर्ट। कसूर को मुस्लिम लीग नून का किला समझा जाता था। अरसा दराज से अक्सरियत नून लीग के MNA और सूबाई असम्बली नुमाइंदे मुंतखब हुए। बात करें तो शहर कसूर का हल्का NA 137 की तो तरक्याती काम न होने की वजह से मसाइल का शिकार है। शहर को गग्गड़ सहारी और दीगर दर्जनों देहातों से मिलाने वाला मेन सहारी रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार होने की वजह से उड़ती धूल, खतरनाक हादसात राहगीरों और इलाका मकीनों का मुकद्दर बन चुकी है। इलाका मकीनों का एहतजाज करते हुए कहना था कि फ्रंट ते रैश ए मल्ला फैज शाह आबादी दी जिन्नी आवाम बीमार हुई भी है, कर दो गुबार नाल मेरी आवाज़ सुन दे जे पे तुसी। मैं दवाइयां खा खा के मरिया पे, मैनू 10-15 दिन हो गए मंजी ते पै नूं। इन्ना कट्टा घरां च रैश सानू मुश्किल हो गई इत्थे करनी। इस वास्ते बड़ी मेहरबानी तुहाडी, इस आवाम दे हाल ते रहम करो या इन्हां नूं आखो भी तुसी कब्रिस्तान पहुंच जाओ। साडा शहर आमना, साडा जी को बीमार हो जाए वो कम से कम पूरा घंटा सानू लगदा कसूर पहुंचने वास्ते ते बहुत सानू परेशानी है। ते पंजाब गवर्नमेंट ने पुरजोर अपील है इत्थे मेहरबानी करन ते साडे रोड दे बारे कुछ सोचन। इलाका मकीनों का कहना है कि उड़ती धूल और मिट्टी से इलाका मकीन मुजी अमराज में मुब्तला हो रहे हैं, जबकि इंतजामिया और मुंतखब नुमाइंदे मुकम्मल तौर पर खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब फौरी तौर पर नोटिस लें। कैमरा टीम के साथ मियां काशिफ, ABN न्यूज़, कसूर। बुलवाल में अंदरून शहरी हैवी ट्रैफिक गुजरने से हादसात और ट्रैफिक जाम मामूल बन गया। इंतजामिया हैवी ट्रैफिक के शहर में आमदोरफ्त ना रुक सकी। हुकूमत ने करोड़ों रुपए खर्च करके शहर के बाहर बाईपास बनवाए हैं, लेकिन इंतजामिया की नाअहली की वजह से मुतअद्दिद जानलेवा हादसात के बावजूद अंदरून शहर से हैवी ट्रैफिक के गुजरने का सिलसिला बंद ना हो सका। इंतजामिया के जलेबी चौक और चुंगी अजनाला रोड के करीब बार बार बैरियर लगाए गए, लेकिन पत्थरों से लोड डंपर उन्हें हट करके गिरा देते हैं। यही वजह है कि इंतजामिया ने थक हार के बैरियर लगाने बंद कर दिए। अंदरूनी शहर हैवी ट्रैफिक गुजरने से जहां आए रोज हादसात होते हैं, ट्रैफिक जाम रहती है, वहीं सूती आलूदगी भी आवाम को तंग किए हुए है। शहरियों ने बार बार इंतजामिया से मुतालबा किया है कि वो हैवी ट्रैफिक के खिलाफ सख्त एक्शन लेकर, लेकिन इंतजामिया इस सिलसिले में नाकाम हो चुकी। डिप्टी कमिश्नर सरगोदा को चाहिए कि वो तहसील इंतजामिया को हैवी ट्रैफिक के अंदरून शहर गुजरने पर पाबंदी पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए अहकाम जारी करें ताकि जानलेवा हादसात का सिलसिला बंद हो सके। केवड़ा शहर में हैवी ट्रैफिक और लोडर गाड़ियों की वजह से रोजाना हादसात रोनुमा हो रहे हैं, मगर इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि शहर से हैवी ट्रैफिक को मुंतकिल करने के लिए बाईपास की तामीर पर फौरी इक़दाम किए जाएं। शहरियों का कहना था कि शहर भर में हैवी ट्रैफिक और ओवरलोड गाड़ियों की वजह से मुतअद्दिद हादसात हो चुके हैं, जिसमें कई कीमती जानें ज़ाया हो चुकी हैं, मगर इंतजामिया ने सिर्फ फोटो सेशन और दावे किए हैं, कोई अमली इक़दाम नहीं किए। साबिक वज़ीर आला पंजाब ने खेवड़ा शहर के लिए बाईपास बनाने की फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करने के अहकाम दिए थे और सर्वे शुरू हो गया था, मगर हुकूमत के इख्तिताम पर यह मनसूबा रुक गया। नई हुकूमत ने भी इस पर कोई अमल दरामद नहीं किया। शहरियों और समाजी हलकों ने आला हुकाम से फौरी नोटिस लेकर बाईपास बनाने का मुतालबा किया है। जन शहर में सफाई के नाकिस इंतजाम, जगह जगह कचरे के ढेर और गंदे पानी की नालों की बंदिश की वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है, जबकि इंतजामिया सिर्फ फोटो सेशन तक महदूद है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे तनवीर अहमद खान की इस रिपोर्ट में। जान शहर का हर महल्ला, हर गली कूड़ादान में तब्दील, जगह जगह पर गंदगी के ढेर और गंदे पानी के नालों की बंदिश की वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। जगह जगह पर फैली गंदगी की वजह से शहर भर में ताफन फैल रहा है। शहरियों का कहना है कि इंतजामिया को मुतअद्दिद बार दरख्वास्त की गई, लेकिन उनकी कारकर्दगी सिर्फ फोटो सेशन तक महदूद नजर आती है। तो टाउन कमेटी वाले आ जाते हैं, तस्वीरें बना के तो ले जाते हैं, खाली बेलचे सामान पकड़ के खाली तस्वीरों के लिए आते हैं, बाकी सफाई का कोई खास इंतज़ाम नहीं है। एक साइड पे नाली बनी हुई है, दूसरी साइड पे नाली को रोका हुआ है, वो उधर से सब गंदा पानी आता है। स्कूल के बच्चियों के लिए भी तकलीफ है, नमाजियों के लिए भी तकलीफ है। दो बच्चियाँ जाती हैं, 2-3 बच्चियाँ तो हमारे सामने गिर गई हैं, वो स्कूल जाती हैं, कपड़े उनके ख़राब हो जाते हैं। हमारे इलाके में सफाई की सूरत हाल काफ़ी नाकिस है, और क्योंकि अमले की कमी है। हम चाहते हैं कि अमला जान में पूरा किया जाए और इसकी वजह से काफ़ी मसाइल पैदा हो रहे हैं।
गंदगी से भरे जंड शहर के शहरी अरबाब इख्तियार से इस बात का तकाजा करते हैं कि शहर में सफाई के बेहतर इंतजामात के लिए अमली इक़दाम किए जाएँ ताकि वो सुख का सांस ले सकें। कैमरा टीम के साथ तनवीर अहमद खान, जंड, अटक। कबीरवाला में सब्जियों और फलों की कीमतों में होशरबा इजाफा, इंतजामिया की गफलत और बदनज़मी के बायस सब्जियां महंगे दामों फरोख्त होने लगीं। शहरियों का कहना था कि सरकारी नरखनामा आवेजा होने के बावजूद खरीदारों से मनमानी कीमतें वसूल की जा रही हैं। टमाटर, आलू, अदरक, मटर, सेब, अंगूर, अनार और दीगर रोज़मर्रा की अशिया की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा किया गया। बढ़ती हुई महंगाई से शहरी पहले ही परेशान हैं और सब्जी मंडी इंतजामिया की नाअहली की वजह से सब्जियां और फल सरकारी नरखों से ज़ायद कीमतों पर फरोख्त हो रहे हैं। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो फल, सब्जी और दीगर रोज़मर्रा के अशिया खुर्दनोश की कीमतों के लिए मौसर इक़दाम करें ताकि शहरियों को सरकारी नरखों पर यह अशिया दस्तयाब हो सकें। चिन्योट में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के MPA मौलाना मोहम्मद अली आज चिन्योटी का प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहना था कि चिन्योट में भी सफाई सुथराई की अबतर सूरत हाल है। पंजाब हुकूमत अगर MC को 3 से 4 करोड़ रुपए दे तो सफाई का निज़ाम मजीद बेहतर हो सकता है। इनका मजीद कहना था कि पंजाब भर में सीवरेज और सफाई सुथराई एक गंभीर मसला बन गया है। पंजाब में ही सीवरेज का मसला और सफाई सुथराई वो गंभीर शक्ल इख्तियार कर चुका था। उसके लिए हुकूमत पंजाब ने फ़ैसला किया कि तमाम अजला और शहरों की सफाई एक ख़ास कंपनी को दी जाए जो इस बारे में एक्सपर्ट हो। तो उस सिलसिले में हमारे चिन्योट की सफाई के लिए भी एक कंपनी जो है वो हायर कर ली गई है। अल्लाह पाक की ज़ात से उम्मीद रखते हैं कि वो कंपनी एक नए जज्बे से आकर काम करेगी और शहर की सफाई सुथराई अच्छे अंदाज में होगी। हुकूमत की भी दिलचस्पी है, हमारी शरीयत इस्लामी का भी हुक्म है सफाई रखना, बल्कि हदीस पाक में बताया गया अत्तहूर शत्रुल ईमान कि सफाई पाकी जो है वो निस्फ़ ईमान है। तो इस एतबार से सफाई का होना ज़रूरी है। लेकिन शुनीद ये है कि इस वक्त जो हमारा TMA या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन सफाई की ड्यूटी सर अंजाम दे रहा था, उसके पास बिल्कुल नाकाफ़ी अमला है, नाकाफ़ी मशीनरी है और एक महीने में तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख रुपया वो खर्च कर रहे हैं। उससे 50% सफाई हो रही है। लेकिन सुनने में आया कि जो कंपनी आ रही है उसको 1 माह का 18 करोड़ रुपया दिया जाएगा। तो ये बहुत बड़ा एक यानी नाजायज़ किस्म का बोझ है जो हुकूमत के ऊपर पड़ जाएगा। अगर ये हमारा मौजूदा अमला जो है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का, इसमें कुछ इजाफा कर दिया जाए और उनके वसाइल कुछ बढ़ा दिए जाएँ, यानी 3-4 करोड़ रुपया उनकी माहवार उनकी तनख्वाह वगैरह कर दी जाए, तो मैं समझता हूँ कि 18 करोड़ रुपए में जो होना है काम, उससे बेहतर काम जो है वो हो सकेगा। गुजरात में रेस्क्यू 1122 स्टेशन का इफ्तिताह जदीद सहूलियात के साथ आवाम के लिए फ़ाल कर दिया गया। MP अब्दुल्ला यूसुफ और AC बिलाल जुबैर ने स्टेशन का इफ्तिताह किया। रेस्क्यू स्टेशन 40 मिलियन रुपए की लागत से तामीर एमरजेंसी खदमात फराम करेगा। स्टेशन से जलालपुर, जट्टा, करजात, गुजरात, आज़ाद कश्मीर बॉर्डर, हेड मुराला और गुर्दनवा में खदमात सर अंजाम दी जाएंगी। स्टेशन में 2 एम्बुलेंसेज, 1 फायर ब्रिगेड और 26 तरबियत याफ्ता एहलकार तैनात हैं। इंतजामिया का कहना है कि सैलाब के दिनों में शहबाजपुर पुल तक इमदाद मुमकिन होगी। MP अब्दुल्ला यूसुफ ने मजीद रेस्क्यू सहूलियात फराम करने का अज़म जाहिर किया। रेस्क्यू स्टेशन कमेटी आगाही और तरबियती प्रोग्राम्स का मरकज़ भी होगा। वज़ीर आला पंजाब की मामले खसूसी बराए स्पेशल एजुकेशन सानिया आशिक ने ज़िला नारोवाल का दौरा किया है। सानिया आशिक ने स्पेशल एजुकेशन सेंटर नारोवाल, शक्करगढ़ और इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर स्लो लर्नर्स नारोवाल का दौरा किया। क्लास रूम्स, कंप्यूटर लैब, लॉन्स और वॉशरूम समेत ऑफिस का भी मुआयना किया। सानिया आशिक का कहना था कि स्पेशल बच्चे वज़ीर आला की खसूसी तवज्जो का मरकज़ हैं। स्पेशल बच्चे वज़ीर आला पंजाब के दिल के बहुत करीब हैं। वज़ीर आला पंजाब का अज़म है कि कोई स्पेशल बच्चा ज़ेवर तालीम से महरूम नहीं रहना चाहिए। पीर महल आल पाकिस्तान नेज़ाबाजी के मुकाबलों का सिंधियाला नवाली में इनकाद किया गया। गुजरात पंजाब सरदार सलीम हैदर भी मुकाबलों में देखने के लिए सिंधियावाली पहुंच गए। सिंधियावाली में नेज़ाबाजी के सालाना मुकाबलों का इनकाद करवाया गया। नेज़ाबाजी के मुकाबलों को देखने के लिए गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर और सस्पेंशन एमिनिस्टर भी खसूसी तौर पर सिंधियाना वाली पहुंचे। इस मौके पर गवर्नर सरदार सलीम हैदर ने कहा कि सिक्योरिटी के इशूज़ को देखते हुए मेलों के इनकाद की इजाज़त नहीं दी जा सकती, जबकि सकाफती मेलों के इनकाद के लिए फ्री हैंड देना चाहिए। उन्होंने कहा कि मेले हमारी सकाफत का अहम हिस्सा हैं और कब्ज़ा कस्बा सिंधवाला में नेज़ाबाजी के मुनक्किद होने वाले मुकाबले मुसलसल 4 रोज़ तक जारी रहेंगे और मुकाबलों में मुल्क भर से नामवर घुड़सवार शिरकत करेंगे। आज मुझे यहाँ पे आने का मौका मिला
اور پنجاب کے حوالے سے یہ پنجاب کی ثقافت ہے، اور جب تک بھی اس طرح کے میلے اور رونق میلے لگے رہتے تھے تو آپ دیکھیں کہ بڑا ہمارا معاشرہ جو ہے وہ پرامن تھا، پنجاب میں جو ہے وہ بڑی خوبصورتی تھی۔ لیکن پچھلے کچھ ٹائم سے نیزہ بازی کے مقابلے تو ہوتے ہیں، لیکن باقی جو ثقافتی شو ہیں ان کے وجہ سے پرابلمز ہوتے ہیں، باقی میلوں کے لیے پرابلمز ہوتے ہیں، اور سیکورٹی کو ایک بنا کے تو ان کی اجازت نہیں دی جاتی۔ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ان کو پنجاب کی یہ ثقافت ہے اور پنجاب کی پہچان ہے اس طرح کے علاقائی میلے جو ہیں، تو ان کو فری ہینڈ دینا چاہیے۔ اور یہاں پہ 4 دن کا یہ میلہ ہے اور پورے پاکستان سے بڑے ٹاپ لیول کے کلبز جو ہیں وہ یہاں پہ شرکت کر رہے ہیں، اور بڑا سخت گھمسان کا رن ہے، اور یہاں سے جو جیتے گا یقیناً وہ پاکستان چیمپئن ہوگا۔ راجن پور میں صوفی بزرگ سخی طیب رحمۃ اللہ کے 350ویں سالہ عرس کی تقریبات ہرنٹ شریف میں شروع ہو گئی ہیں۔ سجادہ نشین سخی محمد آصف نے دربار شریف کو عرق گلاب سے غسل دے کر تقریبات کا باقاعدہ آغاز کیا۔ رسم چادر و تاج پوشی میں سینکڑوں مریدان اور علاقے کے نمائندین کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ سجادہ نشین دربار عالیہ نے زائرین میں لنگر تقسیم کیا اور ملک و قوم کی سلامتی کے لیے دعائیں کرائی ہیں۔ پپلا میں باپ کی شفقت سے محروم لڑکا رکشہ چلا کر گھر کا گزارا اوقات کرنے والے ساتھ اپنی تعلیم حاصل کرنے پر مجبور ہے۔ پپلا کے رہائشی باپ کی شفقت سے محروم باہمت بیٹی نے کبھی ہار نہیں مانی۔ غربت کے ہاتھوں مجبور بیٹی رکشہ چلا کر گھر چلانے کے ساتھ اپنی تعلیم حاصل کرنے پر مجبور ہے۔ باہمت لڑکی نے دکھ مشکلات اور معاشی مسائل کا شکار ہونے کے باوجود ہمت نہیں ہاری، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کے بجائے رکشہ چلا کر حلال روزی کمانے لگی۔ علاقہ مکینوں نے مطالبہ کیا ہے کہ انتظامیہ اور وزیر اعلیٰ پنجاب اس بچی کی حوصلہ افزائی کریں تاکہ یہ معاشی مسائل سے نکل کر اپنی تعلیم جاری رکھ سکے۔ میاں والی میں ایڈز کا عالمی دن منایا گیا۔ محکمہ صحت کے زیر اہتمام سیمینار اور واک کا اہتمام کیا گیا۔ دیکھتے ہیں چودھری محمد آصف کی یہ رپورٹ۔ محکمہ صحت میاں والی کے زیر اہتمام ایڈز کے عالمی دن کے موقع پر DHDC ہال میں سیمینار کا انعقاد ہوا۔ سیمینار میں محکمہ صحت کے افسران اور بنیادی مراکز صحت کے عملہ نے شرکت کی۔ اس موقع پر انچارج ایڈز کنٹرول پروگرام ڈاکٹر راہیلہ طارق نے سیمینار کے شرکاء کو ایڈز سے متعلق آگاہی فراہم کرتے ہوئے کہا کہ حکومت پنجاب کے ایڈز کنٹرول پروگرام کے تحت ہر ضلع کے DHQ ہسپتال میں سنٹرز قائم ہیں جہاں پر مریضوں کی سکریننگ اور علاج معالجہ کی سہولیات مفت فراہم کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ایڈز سے بچاؤ کے لیے خون کی منتقلی، سرنج کے استعمال، کان اور ناک چھدوانے میں احتیاط اور غیر محفوظ جنسی تعلقات سے اجتناب ضروری ہے۔ سیمینار میں CEO ہیلتھ میاں والی ڈاکٹر محمد رفیق خان نے ایڈز کی علامات اور اس سے بچاؤ کی حفاظتی تدابیر سے متعلق تفصیلی آگاہی فراہم کی۔ انہوں نے بتایا کہ ایڈز قابل علاج مرض ہے۔ حکومت پنجاب کی جانب سے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال میں سکریننگ اور ادویات کی مفت سہولت موجود ہے۔ سیمینار کے اختتام پر آگاہی واک کا بھی اہتمام کیا گیا۔ کیمرامین ساجد رسول کے ساتھ چودھری محمد آصف فرائیں، ABN نیوز میاں والی۔ سرگودا ڈاکٹر فیصل مسعود ٹیچنگ اسپتال میں ایڈز کے عالمی دن کے موقع پر سیمینار اور واک کا انعقاد کیا گیا۔ میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر مشتاق بشیر نے ایڈز کے مرض کا مقابلہ کرنے کے لیے عوامی شعور بیدار کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ ایڈز کا مرض احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کے باعث تیزی سے پھیل رہا ہے۔ میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر مشتاق بشیر، چیف کنسلٹنٹ میڈیسن ڈاکٹر ملک محمد خان، ڈاکٹر مطلوب اور ایڈیشنل MS ڈاکٹر نیر عباس خان بلوچ کا کہنا ہے کہ انجیکشن لگواتے وقت، نئی سرنج شیو بناتے وقت، نیا بلیڈ اور بلڈ دیتے وقت احتیاطی تدبیر اختیار کریں۔ ان اقدامات سے ایڈز کی بیماری کی روک تھام میں مدد مل سکتی ہے۔ ڈاکٹرز کا تو یہی بھی کہنا ہے کہ اس بیماری کا مقابلہ کرنے کے لیے جیون ساتھی ایڈز اور ہیپاٹائٹس کا ٹیسٹ لازمی قرار دیا جائے۔ ایڈز کے عالمی دن کے حوالے سے عوامی شعور بیدار کرنے کے لیے واک کا اہتمام کیا گیا اور پنجاب حکومت سے مطالبہ کیا گیا کہ ایڈز سمیت دیگر اہم نوعیت کے ٹیسٹ کے لیے ڈاکٹر فیصل مسعود ٹیچنگ اسپتال میں لیبارٹری بنائی جائے۔ عالمی یوم طب یونانی کے موقع پر فطری سائنس اور انقلابی علاج وقت کی اہم ضرورت کے موضوع پر ایک روزہ سیمینار ملتان ٹی ہاؤس میں منعقد کیا گیا۔ سیمینار میں ملک بھر کے نامور حکام طلباء نے شرکت کی۔ مریضوں کے لیے فری کیمپ بھی لگایا گیا۔ ملتان سے دیکھتے ہیں اشرف جاوید کی رپورٹ۔
मुल्तान टी हाउस में एक रोज़ा सेमिनार का इनेकाद। पाकिस्तान के मुस्तनद हुक्मा अलहाज हकीम गुलाम रसूल, हकीम मौज़म फरीद, डॉक्टर शहजाद हुसैन, हकीम खालिद हुसैन और दीगर मुकर्रीन ने शिरकत की। मुकर्रीन ने खिताब करते हुए कहा कि तिब यूनानी को फ़रोग़ और जड़ी बूटियों से इस्तेफ़ादा करके पाकिस्तान कसीर ज़र मुबादला कमा सकता है। हुकूमत पाकिस्तान तबिया कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के नामसाद मसाइल को फौरी हल करे। एक नया नजरिया जो हकीम साबिर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह साहब ने पेश किया था, उस मिशन की तरवीज और तरक्की के लिए हुक्मा और अवाम उन्नास को ग़िज़ा से इलाज से मुतारफ़ कराने के लिए ये सेमिनार होता है। जिस तरह इंसान को फितरत से पैदा जिस बुनियाद पे हुआ है, ग़िज़ा भी उस बुनियादी चीज़ें, उसके बगैर वो उसके जिस्म भी नामुकम्मल रहेगा, उसके अमल भी नामुकम्मल रहेगा और उसकी ज़िंदगी भी नामुकम्मल रहेगी। उसमें ये है कि उसमें कुछ सप्लीमेंटेशन होती है, कुछ मैनेजमेंट होती है, केस मैनेजमेंट जिसे हम कहेंगे, तो उसके थ्रू अगर हम चलें तो हमारे लिए बहुत बेहतरी हो जाती है और पेशेंट जो है उसकी डिजीज़ की शिद्दत में कमी वाक़या हो जाती है। तिब यूनानी भी कदीम साइंटिफिक तरीक़ा इलाज है। मौजूदा दौर में इलाज बिलग़िज़ा वक्त की अहम ज़रूरत है। कैमरामैन अब्दुर्रहमान के साथ अशरफ जावेद, ABN न्यूज़, मुल्तान। मौसम सरमा की आमद के साथ हेड मराला में भी मछली बिलखसूस दरियाए चनाब की मछली की मांग में इजाफा हो गया, लेकिन गुज़िश्ता साल की निस्बत इस साल मछली की कीमतों में इजाफे से दुकानदार और ख़रीदार परेशान नज़र आ रहे हैं। देखते हैं सैयद सिफ्ते हसन नकवी की ये रिपोर्ट। मौसम सरमा की आमद के साथ ही हेड मराला में मछली की मांग में नुमायां इजाफा देखने में आया है। यहाँ दरियाए चिनाब और फिश फार्म से मुख्तलिफ अक़साम की मछली दस्तियाब है। शहरियों की बड़ी तादाद इस गज़ाई नेमत को अपनी खुराक का हिस्सा बनाने के लिए मछली की दुकानों का रुख कर रही है। मछली न सिर्फ सर्दियों के मौसम में पसंदीदा गज़ा है, बल्कि इसे तवानाई बख्श और सेहत के लिए मुफीद भी समझा जाता है। दुकानदारों का कहना है कि मछली की मांग तो बढ़ रही है, लेकिन महंगाई की वजह से गाहकों की खरीदारी कम हो गई है। लेकिन फिर भी शहरी हेड मराला में दरियाए चिनाब की मछली खरीद रहे हैं। जी पिछले साल मच्छी सानू बहुत रियायत मिलती सी, इस साल सानू मच्छी बहुत महंगी मिल रही है। बाकी महंगाई की वजह नाल लोग फिर भी खा रहे हैं, क्यों ठंड वगैरह है ना। खरीदारों का कहना है कि मछली खरीदना पहले के मुकाबले में मुश्किल हो गया है। शहरियों ने शिकायत की, गुज़श्ता साल जो मछली 500 रुपये फ़ी किलो मिलती थी, वो अब 800 से 1000 रुपये फ़ी किलो तक जा पहुंची है। ये महंगी मछली हमारी कुव्वते खरीद से बाहर, लेकिन मौसम की मुनासबत से खाना भी मजबूरी है। मच्छी भाजी बहुत महंगी है, फिर भी खा रहे हैं क्योंकि सियाल है, तो उनके वैसे बहुत महंगाई है इतने मराले ना। मछली की मांग में इजाफा सर्दियों की खास रवायत है, लेकिन महंगाई का असर दुकानदारों और ख़रीदारों दोनों पर पड़ रहा है। ज़रूरत इस बात की है कि हुकूमत और मुतल्लिका अदारे कीमतों को काबू में रखने के लिए मौसर हिकमत अमली अपनाएं, ताकि ये ग़िज़ाई ज़रूरत आम आदमी की पहुँच में रहे। कैमरा टीम के साथ सैयद सिफ्ते हसन, ABN न्यूज़, हेड मराला। चौक सरवर शहीद में सर्दी के मौसम में शहरियों ने देसी यखनी और सूप के स्टॉलों का रुख कर लिया। देसी अंडों और देसी मुर्गी से तैयार होने वाला सूप शहरियों में बहुत पसंद किया जा रहा है। शहरियों का कहना है कि ये सर्दियों का खास मशरूब है। मज़ीद जानते हैं फ़खर मुश्ताक गुराइया से। जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ चौक सरवर शहीद में और सर्दी का जो मौसम है वो शुरू हो चुका है। चौक सरवर शहीद में शाम के औकात में कहीं पर जो है ड्राई फ्रूट के स्टॉल सज जाते हैं, कहीं पर जो है मछली के स्टॉल सजे हुए हैं, तो कहीं पर जो मूंगफली के, और वहीं पर जो शहरी इंजॉय करने के लिए जो है सर्दी के मौसम को जो है यखनी का इस्तेमाल वो भी ज़्यादा कर देते हैं। और सर्दी का मौसम और साथ जो है सूप के जगह जगह पर जो है देसी सूप के स्टॉल सज चुके हैं। मज़ीद हमारे साथ यहाँ पर शहरी भी स्टॉल पर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर्दी शुरू हो गई है, बच्चे भी आ रहे हैं, अस्सी भी ले रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। बहुत अच्छा खालस देसी अंडे ने, देसी मुर्गी है। इस दे मौसम में जड़ा ना देसी मच्छी देसी मुर्गी जड़ी है बहुत अच्छा ये तो मिलती है। अपने यहाँ पर जो शहरी हैं उनकी भी गुफ्तगू सुनी। उनका कहना है कि ये वो स्टॉल है जहाँ पर खालिस्तान जो है देसी अंडों का इस्तेमाल किया जाता है, मुर्गी का इस्तेमाल किया जाता है। यही वजह है कि सूप का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, साथ यखनी का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। जबकि इस हवाले से डॉक्टर्स का भी कहना है कि सर्दियों में जो है यखनी और सूप का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये अखराज बलगम के लिए बेहतरीन चीज़ है। इसी तरह जो है सर्दी में जो है ये क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम होती है, तो उसको जो बढ़ाने में भी ये मावन साबित होती है। जबकि ये जो सूप है इस महंगाई के दौर में सस्ता है, इसलिए शहरी इसका इस्तेमाल ज़्यादा करें। जी
वेलकम बैक। रुख करते हैं खैबर पख्तूनख्वा का। लंडी कोतल के दौर इफ्तदा इलाका आलाचा में बोसीदा कमरे की छत गिर गई। हादसे में एक ही खानदान के 3 अफराद मलबे तले दब गए। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 5 अफराद को मुर्दा हालत में जबकि 8 अफराद को जख्मी हालत में निकाल लिया गया। जख्मियों को तिबी इमदाद के लिए पेशावर मुंतकिल कर दिया गया है, जहां भाग होने वाले 5 अफराद को सुपुर्द खाक कर दिया गया। मुतासरीन के मुताबिक हम इंतहाई गरीब लोग हैं और हुकूमत से मदद की अपील है। यहाँ ज़्यादातर कच्चे मकानात में लोग रहते हैं और अक्सर ऐसे वाक़यात होते हैं। हुकूमत इमदाद फराहम करे ताकि पुख्ता मकान बना सकें। लकी मरवत में रात गए थाना पेरोज पर दहशतगर्दों ने हमला कर दिया। फायरिंग के तबादले में एक पुलिस एहलकार शहीद हो गया। शहीद पुलिस एहलकार की शिनाख्त करामतुल्लाह के नाम से हुई है। पुलिस की भरपूर जवाबी फायरिंग, 1 घंटा तक शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। पुलिस की कार्रवाई के बाद दहशतगर्द फरार हो गए। नौशेरा तारवजा वाबडा कॉलोनी में एक घर में मुसल्लह डाकुओं के साथ मुकाबले के दौरान अहले खाना की फायरिंग से एक डाकू हलाक हो गया। वाबडा कॉलोनी में मुसल्लह डाकू घर की दीवार फैलाकर दाखिल हुए और अहले खाना को यरगमाल बना लिया। मकामी पुलिस के मुताबिक घर की बहादुर खातून खाना ने जान पर खेलकर अंधाधुंध फायरिंग की, जिसके नतीजे में एक डाकू मौके पर हलाक हो गया जबकि 3 डाकू फरार हो गए। हलाक डाकू की शिनाख्त रहमान सिकना आमान कोट के नाम से हुई है, जो कि मुतअद्दिद मुकदमात में मुलविस था। फरार डाकू की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और हलाक डाकू की लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। हरिपुर के नवाही इलाके से लाखों मालियत की केबल और टावर बैटरियां चोरी करने वाला गिरोह पुलिस के हत्थे चढ़ गया। थाना सदर हरिपुर की हदूद में फरहाड़ी में टावर्स की बैटरियां और केबल चोर गिरोह लाखों मालियत की टावर बैटरियां और केबल ले उड़े थे। ताहम पुलिस ने मुखबरी करके इतला पर कार्रवाई करते हुए 2 मुलजमान को गिरफ्तार करके तफ्तीश के दौरान लाखों मालियत की बैटरियां और केबल बरामद कर ली, जबकि मजीद गिरफ्तारियों का भी इम्कान है। कानपुर तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल का रोड टूट फूट का शिकार है। अस्पताल में गैर मुतल्लका दफातर के बाइस मरीजों और लवाहिकीन को शदीद मुश्किलात का सामना है। कानपुर तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल के रोड टूट फूट का शिकार हो चुके हैं। इमरजेंसी की सूरत में मरीज को एक्सरे के लिए दूसरे ब्लॉक में लेकर जाने के लिए मरीज और उसके लवाहिकीन को मुश्किलात दरपेश आती हैं, जबकि अस्पताल की बिल्डिंग में गैर मुतल्लका दफातर में रश के बाइस मरीजों और लवाहिकीन को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। खानपुर के अवामी समाजी हलकों ने सूबाई वज़ीर बल्दियात KP से मुतालबा किया है कि खानपुर अस्पताल में रोडों की असर-ए-नो तामीर करने के साथ साथ अस्पताल में काम करने वाले डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ के लिए रिहायशी ब्लॉक्स की तामीर के लिए फंड्स मुख्तस किए जाएं। नौशहरा तहसील जहांगीरा TMA की करप्शन, नाअहली, सफाई की अबतर सूरत-ए-हाल इलाका माहिदीन का अकोड़ा खटक में ग्रैंड जरगा मुनक्किद किया गया। अकोड़ा खटक में तहसील जहांगीरा TMA की करप्शन, नाअहली, सफाई की अबतर सूरत-ए-हाल पर इलाका माहिदीन ने ग्रैंड जरगा का इनेकाद किया। मुंतखब नाज़मीन इलाका और दिफा पाकिस्तान कौंसिल के चेयरमैन मौलाना हामिदुल हक शिरकत की। ग्रैंड जरगा में इलाका मुशीरान ने TMA जहांगीरा की नाकिस कारकर्दगी पर सवालात उठाए गए। शिरका ने कहा कि तहसील जहांगीरा की हदूद में गंदगी के ढेर लगे हैं। TMO की कारकर्दगी सोशल मीडिया पर तस्वीर तक महदूद है। अपनी नाकिस कारकर्दगी छुपाने के लिए तहसील नाज़मीन और नुमाइंदीन पर मुकदमा दर्ज किया। बार दरख्वास्तें देने पर भी सियासी पार्टी से वाबस्तगी की वजह से TMO के खिलाफ कोई इंक्वायरी नहीं हो रही। ग्रैंड जरगा में मुतालबा किया गया कि TMO को जिला बदर किया जाए, बसूरत दीगर सख्त एहतजाज करने पर मजबूर हो जाएंगे। मौसमियाती तब्दीली ने लंडी कोतल में रवायती अंगीठियां बनाने वाले लोहारों और मजदूरों को भी मुतासर किया है। तफसीलात के लिए देखते हैं राहित शनवारी की रिपोर्ट। लंडी कोतल में सर्दी की शिद्दत कम करने के लिए मकामी लोग घरों और हुजरों में खाना पकाने और कमरों को गर्म करने के लिए रिवायती तरीके से बनाए गए अंगीठियां इस्तेमाल करते हैं। इस कारोबार से अगर एक तरफ सैकड़ों की तादाद में लोहार और मजदूर वाबस्ता है, तो दूसरी तरफ सहूलियात से महरूम मकामी लोग भी इससे मुस्तफीद होते हैं। मकामी लोगों का कहना है कि सदियों से उनके आबा व अजदाद घरों और हुजरों में खाना पकाने, पानी गर्म करने और सर्दी से बचाव के लिए इस अंगीठियों का इस्तेमाल करते हैं। आजकल जो बिजली की पोजीशन है वो भी बहुत ख़राब है ना,
दूसरी तरफ अंगीठी बनाने वालों का कहना है कि मौसमियाती तब्दीली ने उनके कारोबार को मुतासिर किया है। नवंबर में पहले बहुत ठंड हुआ करती थी और लोग अंगीठियां खरीदने आते थे, लेकिन अभी नवंबर है और पहले जैसी सर्दी नहीं रही। लंडी कोतल काबुल के सी लेवल पर वाक़या एक ऊंचा मकाम है जहां पर सर्दियों में कई दफा बर्फबारी होती है। जमानों से कबायली इलाकाजात में घरों और हुजरों में सर्दियों के मौसम में ये अंगीठी इस्तेमाल होती है। गर्मी की शिद्दत में इजाफा करके न सिर्फ मकामी लोगों को मुतासिर किया है बल्कि इस कारोबार से वाबस्ता लोहारों और मजदूरों पर भी असर पड़ा है। कैमरामैन अबू जर के साथ राहत सिनवारी, ABN न्यूज़, लंडी कोतल। नौशहरा के इलाके पीबी में गवर्नर गर्ल्स डिग्री कॉलेज पीर पाई में 2 रोज़ा रिसर्च वर्कशॉप का इनेकाद किया गया, जिसमें तालबात को तहकीकी तरीक़ेकार के बारे में आगाही दी गई। तफसील इस रिपोर्ट में देखते हैं। गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज पीरपाई में 2 रोज़ा रिसर्च वर्कशॉप मुनक्किद किया गया। वर्कशॉप में तलबात को रिसर्च के उसूलों पर प्रोफेसर ने ब्रीफिंग दी, जिससे तलबात को रिसर्च करने में काफ़ी आसानी और फ़ायदेमंद साबित हो गया। तलबात का कहना था कि हमें इस वर्कशॉप से रिसर्च के उसूल और कवानीन के बारे में काफ़ी मालूमात हासिल हुए। रिसर्च के हवाले से जो भी हमारे तहफ़्फ़ुज़ात थे, जो चीज़ें हमें क्लियर नहीं थी, रेफरेंसिंग के हवाले से और बाकी हमारा लिटरेचर रिव्यू, ये सारा कुछ हमें इस बारे में बहुत ज़्यादा बहुत कुछ सीखने को मिला। वर्कशॉप में डायरेक्टर हायर एजुकेशन डॉक्टर फरीदुल्लाह शाह, कॉलेज के प्रिंसिपल नैला अमान और दीगर प्रोफेसर ने कहा कि इस वर्कशॉप का मकसद है कि तलबात को इल्म से आरास्ता करना ताकि उनके लिए रिसर्च करने में आसानियाँ हो। बेसिकली इस तरह की वर्कशॉप्स मजीद कंडक्ट होनी चाहिए। इट इज़ वेरी फ्रूटफुल एंड इनरिचिंग एंड द स्टूडेंट्स एंड ऑल द पार्टिसिपेंट्स, इवन द फैकल्टी मेंबर्स आर वेरी इनकरेज्ड, वेरी मोटिवेटेड और बच्चों को इससे एक जो उनका थर्स्ट ऑफ नॉलेज है और उनके जो क्वेश्चंस हैं माइंड में रिगार्डिंग द रिसर्च प्रपोजल, रिसर्च मेथड्स। आखिर में डायरेक्टर हायर एजुकेशन और कॉलेज के प्रिंसिपल ने प्रोफेसर को कामयाब वर्कशॉप पर शील्ड और सर्टिफिकेट दिए। सवाबी में भी लंडे बाजारों का रुख गरीब आवाम के लिए अजीरन बन गया, तो दूसरी तरफ लंडे बेचने वाले भी परेशान नजर आ रहे हैं। महंगाई ने लंडे को भी लपेट रखा है। सैयद आरिफ शाह की रिपोर्ट देखते हैं। गरीब शहरियों के लिए अब लंडा बाजार से ख़रीदारी करना भी मुश्किल हो गया। शहरी कहते हैं गरीब आवाम अब गर्म मलबूसात ज़ेरतन नहीं कर सकते, क्योंकि लंडे पर भी टैक्स से कीमतों में 50% इजाफा हुआ है। जो चीज़ पसंद आती है वो ख़रीदते हुए भी डर लगता है, क्योंकि लंडा बाज़ारों में लंडा टैक्स की आगोश नज़र हो गया। मैं यहाँ आया था बच्चों के लिए मलबूसात लेने, लेकिन यहाँ पे तो आके पता चला कि इतनी ज़्यादा चीज़ें महंगी हो गई हैं कि वो आवाम की पहुँच से बहुत ज़्यादा दूर है। और दुकानदारों का कहना है कि हुकूमत ने इतने ज़्यादा टैक्स लगा दिए कि वो चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा महंगी पड़ रही हैं। दूसरी तरफ दुकानदारों ने सर पकड़ लिए, क्योंकि लंडा बाजार तो सजा दिए लेकिन ख़रीदार का कोई अता पता नहीं। दुकानदार कहते हैं हुकूमत ने लंडे पर इतना टैक्स लगा दिया है जिससे लंडा बहुत महंगा हो गया है, जो गरीब आवाम की पहुंच से अब दूर हो गया है। जो चीज़ 200 पर बिकती थी अब वो 400 पर बिकती है, जिससे ग्राहक भी हमारे साथ लड़ाई पर उतर आते हैं। इस दफ़ा कारोबार नुकसान में चल रहा है। लोग जो है ना 12 साल से काम कर रहे हैं लंडा का इस टोपी में, तो और गुजारा हो रहा था, लेकिन इस साल जो है ना तो सब चीज़ महंगा हो गया है। शहरियों की फरियाद और बेबसी आया रोज़ बढ़ रही है, क्योंकि अब लंडा भी गरीब शख्स ज़ेरतन नहीं कर सकता और टैक्स ने लंडे को भी नहीं छोड़ा। अपना कैमरा टीम के साथ सैयद आरिफ शाह, ABN न्यूज़, सवाबी। वेलकम बैक। रुख करते हैं सूबा सिंध का। सिंध भर की तरह नवाबशाह में भी सिंधी कल्चर डे मनाया जा रहा है। इस दिन की मुनासबत से शहर में मुख्तलिफ तकरीबात का एहतमाम किया जा रहा है। सिंधी टोपियाँ और अजरक फरोख करने वालों के स्टॉल्स पर शहरी अपनी पसंद की अजरक टोपियाँ खरीदने में मसरूफ दिखाई देते हैं। मजीद देखते हैं बिलाल अहमद कुरैशी की ये रिपोर्ट। सिंध भर में योम सकाफत सिंध इंतहाई जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद नौजवान नस्ल को अपनी तारीख, अपनी शनाख्त से रोशनास कराना है। इस मौके पर शहरियों का कहना था कि खूबसूरत सिंध की खूबसूरत सकाफत है। सिंध एक ऐसी सकाफत रखता है जो अपनी तारीख के साथ, जितना पुराना सिंध है उतनी पुरानी इसकी सकाफत है। इस सकाफत को मद्देनज़र रखते हुए हर साल जो है वो कल्चरल डे मनाया जाता है। सिंधी टोपी अजरक, जिसमें एक रैलियाँ निकलती हैं, जलूस की शक्ल होती है, मिठाइयाँ तकसीम होती हैं। कल्चर डे मनाने से जहाँ सिंध की सकाफत को मज़ीद उजागर किया जाता है, वहीं इस सनत से वाबस्ता अफराद के रोज़गार में भी खासा इजाफा होता है, जिससे वो खास खुश और मुतमईन नजर आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी शौक से मिलाते हैं, कारोबार भी सही है। अजरक टोपियाँ हर चीज़ है, अजरक है,
कपड़े बच्चों के कोटियाँ हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हर साल मनाते हैं। ये आगे भी ऐसे बोलूँगा, हर साल ऐसे ही हो, अल्हम्दुलिल्लाह। सिंध के कल्चर में भी सूफियाना रंग आया नज़र आता है। खूबसूरत रंगों से बनी सिंधी टोपियाँ, अजरक और दस्तकारी इंतहाई खूबसूरत होती है। सिंध की सकाफत टोपी अजरक का कल्चर डे मनाया जा रहा है। कल्चर डे मनाने का मकसद यही होता है कि सिंध की सकाफत को दुनिया भर में उजागर किया जा सके। साथी कैमरा टीम के साथ बिलाल अहमद कुरैशी, ABN न्यूज़, नवाबशाह। सिंध भर की तरह सखर में भी सिंधी सकाफत टोपी अजरक डे इंतहाई जोशो और जज्बे के साथ मनाया गया। सखर नेशनल प्रेस क्लब ग्लोब चौक पर स्टेज सजाया गया, जहां फनकारों ने अपने फन का मुजाहरा किया। मजीद देखते हैं पराग शर्मा की रिपोर्ट। सिंध भर की तरह सखर में भी सिंधी सकाफत टोपी अजरक डे इंतहाई जोश और जज्बे के साथ मनाया गया। सखर नेशनल प्रेस क्लब ग्लोब चौक पर स्टेज सजाया गया, जहां सिंधी लोग फनकारों ने अपने फन का मुजाहरा किया और नौजवानों ने रक्स भी किया। आज का दिन हमारे लिए ईद का समा है। ये टोपी अजरक डे और सिंध की सकाफत उजागर करने के लिए हम निकले हैं और पूरे सिंध में ईद का समा है। दुनिया में जब लोग पत्ते बांधते थे अपने जिसामत के साथ, जिस्म के साथ, तो उस टाइम जो है सिंध के लोग जो है अपने कपड़े लिबास पहना करते थे और अच्छा लिबास पहना करते थे, जिसके शवाहिद जो हमें मोहनजोदड़ो से साबित होते हैं। सकाफत के हवाले से बच्चों ने भी टोपी अजरक पहनकर खूब एंजॉय किया। अच्छा महसूस कर रहे हैं, हर साल आते हैं, इतने एंजॉय करते हैं। बाहर स्टेज लगा होता है ग्लोबल चौक पर, फुल एंजॉय करते हैं, अपने छोटे बहनों भाइयों को सबको लेके आते हैं। हमारा बहुत अच्छा दिन है, आज ईद का दिन है, बिल्कुल हमें बहुत ज़्यादा मजा आ रहा है यहाँ पर। 5000 साल पुरानी सिंध की तहजीब को उजागर करने के लिए नौजवानों के साथ खवातीन और बुजुर्ग भी झूमते रहे। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा शेख के साथ पराग शर्मा, ABN न्यूज़, सखर। तंगवानी में भी सिंधी सकाफती दिन जोश व जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। दुनिया भर में हर कौम अपनी सकाफत से पहचानी जाती है और सिंध में भी हर साल की तरह इस साल भी तंगवानी समेत पूरे सिंध में सिंधी सकाफत को उजागर करने के लिए यह दिन मनाया जा रहा है। जाफराबाद रोड से शानदार रैली निकाली गई, जिसमें सियासी समाजी शख्सियात और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की है। पूरे सिंध की तरह कबू सईद खान में सकाफती दिन बड़े जोश व खरोश के साथ मनाया गया और रैली निकाली गई। टाउन चेयरमैन इम्तियाज बरोही, वाइस चेयरमैन उजैर मक्सी की सरबराही में टाउन ऑफिस से शहीद बेनज़ीर भुट्टो चौक तक रैली निकाली गई। इस मौके पर शुरा का कहना था कि सिंध की तहजीब 5000 साल पुरानी है। सिंध धरती मोहब्बत और अमन का पैगाम देती है। सिंध के लोग अमन पसंद लोग हैं और सिंध की मेहमान नवाजी पूरी दुनिया के अंदर मशहूर है। सिंध सकाफत के आलमी दिन के मौके पर सिंधी भाइयों से इज़हार यकजहती के हवाले से रैली निकाली गई है। खद्दखाना में सिंध सकाफत के आलमी दिन के मौके पर सिंधी भाइयों से इज़हार यकजहती के हवाले से शानदार रैली निकाली गई और कौमी गीतों पर रक्स किया गया। रैली में शरीक शहरियों ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम सिंध सकाफत के आलमी दिन के मौके पर अपने सिंधी भाइयों के साथ हैं। हमारे अपने सिंधी भाइयों के साथ सदियों से खुशगवार ताल्लुकात हैं। लोरालाई में इंतजामिया की जानिब से पुरचोन फरोशों, होटल्स, कसाबों और मिठाई की दुकानों पर छापा मार कार्रवाई की गई। मुख्तलिफ अशिया के महंगे दाम वसूल करने और खाने पीने की अशिया की सफाई सुथराई ना रखने वाले दुकानदारों पर जुर्माना आयद करके दोबारा ऐसी गलती ना करने की वार्निंग दी गई है। लोरालाई शहर में दुकानदारों के खिलाफ अवामी शिकायत पर प्राइस कंट्रोल कमेटी के इंचार्ज जहांगीर खान ने लेवीज हमरा के दौरान जो है वो छापे मारे हैं। फरक्का ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से पहिया जाम शटर डाउन हड़ताल की कॉल के हवाले से यूनियन काउंसिल सतह पर कैंपेन का सिलसिला जारी है। जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के मेंबरान की जानिब से 5 दिसंबर की कॉल को कामयाब बनाने के लिए भरपूर कैंपेन की जा रही है। मेंबर एक्शन कमेटी और सदर अंजुमन ताजरान राशिद अवान ने यूनियन काउंसिल की सतह पर बाजारों में जाकर लोगों को पहिया शाम शटर डाउन की हड़ताल कॉल दी है। सदारती ऑर्डिनेंस हकीकत में काला कानून जब तक वापस नहीं होता, 5 दिसंबर हम सब सुबह घरों से अपने हक के लिए निकलेंगे। सदारती ऑर्डिनेंस के खिलाफ डडियाल में अवामी मीटिंग के इनकाद में हर सूरत पहिया जाम शटर डाउन का हतमी फैसला किया गया। मेंबर अवामी हकूक की एक्शन कमेटी डडियाल ख्वाजा मेहरान अरशद एडवोकेट ने वाज़ेह किया है कि हर किसी काले कानून की तायद नहीं कर सकते। खड़ी शरीफ आज़ाद कश्मीर इलाके के अहम तजारती मरकज़ पुल मंडा से निकलने वाली सड़क जगह जगह से खस्ता हाल, अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। पुल मंडा दाता बरसाली रोड इतनी ख़राब है कि लोगों की गाड़ियाँ खटारा बन रही हैं। अरबाब इख्तियार खामोश तमाशाई बने हुए हैं। अवाम का पैदल चलना भी दुश्वार हो चुका है। न्यूज़ स्टूडियो से फलक इतना ही।